इस वक्त हम जगाधरी में खड़े हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले बीजेपी लगातार 10 साल से जीतती हुई नजर आ रही है, तो लोगों से जानते हैं उनका ओपिनियन क्या है, क्या इस बार वो बदलाव चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं। सर आपका नाम? रविंदर सहगल। रविंदर जी, बीजेपी पिछले 10 साल से हरियाणा में सरकार बना रही है, 10 साल के काम को क्या नंबर देंगे आप? मैं आपसे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया इस बार नहीं। अच्छा। देखिए बाहर क्या हो सकता है वहाँ नहीं, हमने तो अपना शहर देखना है। हमने इस आदमी की फेस वैल्यू देखी है, ठीक है ना। हम पहले बीजेपी के साथ थे, अब इधर आए हुए हैं। कारण कि जो यहाँ नशा, इतना नशा हो गया है ना, हर जगह पे नशा। फीसें देखो स्कूलों की कितनी बढ़ा दी हैं, किसी ने कोई नहीं सुना, कोई सुना ही नहीं है। इस बार हम लोग इसीलिए इनके साथ आए हैं। एक तो फेस वैल्यू है, ईमानदार आदमी है, बहुत सुलझा हुआ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। सबसे बड़ी बात है पढ़ा लिखा आदमी। जो आदमी पढ़ा लिखा है ना, वो दूसरों की भाषा समझेगा। अगर अनपढ़ आदमी होगा तो क्या करेंगे लोग। तो इसलिए जो आप शहर में देख रहे हो ना, इसीलिए हम लोग जगाधरी में बदलाव के लिए वेव तैयार है, मतलब लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। वो हर बार उनको मौका 2 बार मिल गया, एक बार एक को मिल गया, अब इनको मौका देख के देखते हैं ना। इतनी फीसों एडमिशन पढ़ा ही नहीं सकते। एक बार आप डॉक्टर बनाने की सोचो, किसी को व्यापार ठप हो गया, असली तो व्यापार ठप हो गया। सारा नशा तो है ही है खैर, और व्यापार ठप हो चुका है। सर आपका नाम? मेरा नाम कमलदीप सिंह है। मैं जगाधरी विधानसभा के सबसे बड़े गांव छिछरौली का रहने वाला हूँ। सर मैं आपसे बात करूं, जगाधरी की बात करते हैं। यहाँ से कंवरपाल गुर्जर जीत के गए थे, मंत्री भी थे, तो यहाँ काम हुआ? क्योंकि कोई मंत्री चाहता है कि अपने एरिया का तो काम करे ताकि दोबारा लोगों में जाए। काम हुआ यहाँ से? क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा काम फर्क देखते हैं। देखिए +1 से लेकर के मैंने ग्रेजुएशन तक जगाधरी रामनगर से की है। तो एशिया की सबसे बड़ी मेटल की मंडी थी, और पिछले 15 साल में 10 साल इस विधायक के, बीजेपी के, इससे पहले अकरम खान भी यहाँ से विधायक गए। 15 साल में उस मेटल उद्योग को उन्होंने बिल्कुल उजाड़ के रख दिया। कोई उस उद्योग के लिए पॉलिसी नहीं बनी, उल्टा तरह तरह की रेडें लगी, व्यापारियों को प्रताड़ित किया गया, और यहाँ से उद्योग पलायन हो गए, या कुछ उद्योग धंधे बिल्कुल ही बंद हो गए। 15 साल में जगाधरी का जो नाम एशिया में सबसे ऊपर था, वो बिल्कुल सबसे नीचे चला गया हिंदुस्तान के अंदर। एशिया तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको 2 तरह से बात को बताता हूँ। आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल जी हैं, जब वो पिछला भी चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव दिल्ली का लड़े, उन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद दूसरा चुनाव लड़े, फिर सरकार बनाई। जब तीसरे वो चुनाव में गए, उन्होंने अपने स्टेज से ऐलान किया कि अगर मैंने दिल्ली के लिए कुछ काम किया है तो आप अपने बेटे को वोट करें, नहीं तो आप किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में ये पहला उदाहरण था जब किसी भी पार्टी का लीडर स्टेज पे कह रहा है कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दें। अब उसी मिसाल को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं आदर्शपाल सिंह जी, उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि अगर मैं पिछले 5-6 साल से आपके सुख और दुख में शरीक रहा हूँ, अगर मैंने आपकी भाईचारक सांझ को बढ़ाया है, अगर मैंने आपके बीच में रह करके आपके लिए संघर्ष किया है, तो आप मुझे वोट दें, नहीं तो आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। शिक्षा को लेके, हॉस्पिटल को लेके, चाहे नौकरी हो, चाहे हमारे बच्चों को लेके जो भी काम हुए हैं वो पंजाब और दिल्ली में हुए हैं। अब तक शिक्षा नंबर 1 पे चल रही है दिल्ली के अंदर। पंजाब में जो स्कूलों का सुधार हुआ है, जो नौकरी दी गई है, रोजगार 1.5 लाख नौकरी पंजाब में दी गई है जी, ठीक है जी। हॉस्पिटल जो है, वो जो पंजाब के हॉस्पिटल हैं बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ आदर्श फर्क देख के आए, मतलब ये चीज आंखों देखी है, मतलब ये कहीं सुनी नहीं, आंखों देखी है, फर्क आ जाता है। मतलब हमने सब देख के ही हम इस पार्टी में आए हैं। आदर्श पाल जी एक पढ़े लिखे बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं। इनके बेटे हैं वो डॉक्टर हैं, वो पढ़े हुए हैं। इनकी वाइफ है वो वकील है पढ़ी हुई। इनके जो भाई हैं वो DGP रिटायर हैं। बाकी मंत्री दूसरे कंवरपाल मंत्री है, शिक्षा मंत्री बना रखा था, वो अनपढ़ मंत्री है जी, ठीक है जी। और जो अकरम खान जी हैं वो भी पता आप कितने पढ़े लिखे हैं जी, ठीक है जी। हम सिर्फ एक अच्छा उम्मीदवार चाह रहे थे जगाधरी हल्के से, जो हमें आज तक मिला नहीं है। आज पहली बार हमें हल्के से आदर्शपाल जी पढ़े लिखे मंत्री मिले हैं। हम चाहते हैं कि वो यहाँ से मंत्री बन के जाए, आगे मंत्रालय मिले, और वो यहाँ का जो हल्का है जो उसको सुधार करें। तो आइए हमारे पीछे कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं झंडे लेके, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। मैम, आम आदमी के झंडे लेके पूरा सपोर्ट है आम आदमी का यहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा सपोर्ट है, और केजरीवाल ही जीतेंगे, ये हमारी प्रार्थना है दिल से। काम के बारे में पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, जितना गुस्सा कुछ नहीं करा। जो केजरीवाल ने कर दिखाया और करेंगे आगे को, वो हमें पता है। बहुत अच्छे इंसान है,
ईमानदार हैं, पर बीजेपी वालों ने कुछ नहीं करा। ईमानदारी पीछे उन्होंने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा कि लोगों बीच में जाऊंगा और अगर वो मुझे दोबारा चुन के भेजेंगे तो मेरी ईमानदारी पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि अब जनता पे मेरा विश्वास है कि वो मुझे दोबारा फिर यही कुर्सी दिलाएंगे, और ये हमारा पूरा विश्वास है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बन कर आएंगे। अच्छा, तो उनको पूरा प्यार मिलेगा लोगों को? बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा, आप और भी खड़े हैं, मैम आप कुछ कहेंगी? मैं तो बस यही कहूंगी कि अच्छा कार्य किया इन्होंने जो भी किया पिछले 10 सालों से, तो बेस्ट ऑफ लक। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए पूरा एक मेजर सपोर्ट हम कह सकते हैं जगाधरी में यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है। केजरीवाल के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक की फैक्टर और एक मेजर बूस्ट है यहाँ पे हम कह सकते हैं नजर आएगा। कैमरामैन हैप्पी के साथ जगाधरी से हिंदी खबर के लिए अमित कुमार।